गंगायै विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। धाम त्रिवेणी शंभु शंभु है, महाकुंभ 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 है। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है। धाम त्रिवेणी शंभु शंभु है, महाकुंभ है। शिव शिव शंभु शंभु है, शंभु शंभु है, शंभु शंभु है। धाम त्रिवेणी शंभु शंभु है, शंभु शंभु है। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। संचालित जो स्वयं ही होता ये वो यंत्र है। देवगणों का इस धरती को देव मंत्र है। चिट्ठी है ना तार है, मेला ये अपार है। पुण्य का परिणाम है, मोक्ष का ये द्वार है। शिव शिव शंभु शंभु है, 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 शंभु शंभु है। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। संत अखाड़े साधु जोगी और तपस्वी एक साथ सब लगा रहे संगम में डुबकी। बाबा जोगी बांट रहे तन मन को शुद्धि। एक जगह आ बैठी है भक्ति और शक्ति। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, शंभु शंभु है, शंभु शंभु है। धाम त्रिवेणी शंभु शंभु है, शंभु शंभु है। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय माहेश्वराय। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आज का आगाज है। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे
ऋषि जिसने एक मूल धन्य परंपरा को जन्म दिया। एक दिवस पृथ्वी पर विचरण करते समय महर्षि दुर्वासा को एक दिव्य पुष्पमाला प्राप्त हुई। सुवासित माला को देवयोग के जाग वे उसे स्वर्गाधिपति इंद्र के पास ले गए। हे सतपति, ये दुर्लभ माला मैं आपको भेंट करता हूँ, इसे मेरा आशीर्वाद समझकर सहेज कर रखें। परंतु इंद्र महर्षि के आशीष का मान न कर सके और अहंकार के प्रमाद में उन्होंने वो माला ऐरावत के मस्तक पर रख दी। पुष्पगंध से असंज ऐरावत ने माला धरती पर इंद्र ऐसा क्रोध मान, जिस धन ऐश्वर्य को तुम इतना चाहते हो मैं वही तुमसे छीन लूंगा। ऐसी क्षण तुम्हें और तुम्हारे लोग को श्रीहीन होने का श्राप देता हूँ। हे नमस्तु। ऋषि श्राप के प्रभाव से देवताओं का वैभव छिन गया। तीनों लोगों में हाहाकार मच गया। देवों की शक्ति क्षीण होते ही दानवों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। घोर देव असुर संग्राम के पश्चात स्वर्गलोक दानवों के अधीन हो गया। मदित पराजित देवदल त्राहिमाम करते श्री हरि विष्णु की शरण में पहुंचे। प्रभु, तीनों लोगों पर संकट है, हमें इस श्राप से मुक्ति दिलाइए। देवराज, इस संकट का समाधान सागर मंथन है, परंतु मंथन तभी सफल होगा जब देवता और दानव मिलकर प्रयास करेंगे। ये कैसे संभव होगा नाथ? सृष्टि के कल्याण हेतु इन दो परस्पर शक्तियों को साथ आना ही होगा। हरि आज्ञा से मंथन आरंभ किया गया। मंदराचल पर्वत को बढ़ाया और नाग वासुकी को देवी बनाकर दानव और देव समुद्र को मथने लगे। मंथन आरंभ होने के कुछ समय बाद ही हर ओर अंधकार छा गया। भीषण ताप से सब झुलसने लगा। हे ईश्वर, ये कैसी विपदा है? ये हलाहल विष था, जिसकी भयंकर गंध और ज्वाला से सब नष्ट होने लगा। और तब जीवों की करुण पुकार सुन पशुपति महादेव प्रकट हुए। यदि इस विष को नियंत्रित नहीं किया गया तो प्रलय सुनिश्चित है, परंतु मैं इसकी भी बूंद को, इस सृष्टि को छूने नहीं दूंगा। महादेव ने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इस कारण उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। महादेव की कृपा से हलाहल विष की ज्वाला शांत हो गई और तीनों लोगों में संतुलन स्थापित हुआ। मंथन पुनः आरंभ हुआ और एक के बाद एक अमूल्य निधियां प्राप्त होने लगी। अंततः अमृत घट लिए धन्वंतरी प्रकट हुए। अधीन हो इंद्र ने धन्वंतरी से कुंभ छीन लिया, परंतु दानव ये कैसे होने लगे? देवों और दानवों में अमृत पाने के लिए छीना झपटी शुरू हो गई। इस तरह का अंत करने के लिए श्री हरि को मोहनी रूप में अवतरित होना पड़ा और उन्होंने बड़ी चतुराई से सारा अमृत देवताओं को पिला उन्हें अमर कर दिया। समर्थ हो देवों ने स्वर्ग पर धर्म का राज पुनः स्थापित किया। परंतु इस सारे प्रकरण में एक विशेष बात और हुई। छीना झपटी में अमृत की 4 बूंदे स्वर्गलोक, पाताललोक और पृथ्वी पर आ गई। पृथ्वी पर ये बूंदे प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। अमृत से पवित्र हुई धरा तीर्थ बन गई। यही कारण है कि इन स्थानों पर हर 12 वर्षों में कुंभ मेले का आयोजन होता है। समय की अनंत धारा में ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। महाकुंभ मेला 2025 में आपका स्वागत है। आइए इस अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव का भाग बने। हाँ, ये देखो अंदर आओ। मैं सरस्वती
वेटिंग फॉर लगेज और ग्रीन बटन है। अगर आप उन्हें प्रेस करते हैं तो साउंडिंग डिले जल्दी है। वेटिंग फॉर लगेज हरे बटन पर दबाने से वेटिंग से दो वेटिंग फॉर लगेज हरे बटन पर दबाने से वेटिंग से दो लगे वजह वो आगे बढ़ रही है, रुकिएगा नहीं प्लीज। और आगे चलिए, आगे चलिए। जल्दी खड़ी हो। आकाश में वो ना ऐसे हाथ बढ़ाओ खाली, अपनी आत्मा को इधर देखो। ब्रह्मांड से छोड़ने के लिए आते हैं। अपने अंतर और बाह्य के ब्रह्मांड का अनुभव कीजिए। सृष्टि अपनी प्रतीक्षा करती है, बल्कि दिव्य संयोग का। ब्रह्मांड की रचना इस खगोलीय संयोग में झलक है। असुर ग्रहों के लिए और मंदार पर्वत स्वयं आकाश गंगा के मौनी अमावस्या और महाशिवरात्रि जैसे स्नान पर्वों पर लाखों लोग इधर इस दिव्य मेज की अनुभूति में हैं। इधर अपनी आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ने के लिए आते हैं। अपने अंतर और बाह्य के ब्रह्मांड का अनुभव कीजिए। सृष्टि आपकी प्रतीक्षा कर रही है। इसलिए हमें ऊपर देखिए। आगे चलता है साधु इसलिए अखाड़े केवल साधना के केंद्र नहीं थे, वे परंपरा के रक्षक रहे, जहाँ आध्यात्मिक शिक्षा के साथ युद्ध कला का अभ्यास सत्य की रक्षा के लिए होता था। धनुर्विद्या, दंड विद्या और कथा विद्या का भी अभ्यास किया जाता है। जो बजाओ इनका सितार। पलटो पन्ना, पलटो पन्ना, पलटो। जब पलटने लगे तब। हाँ। इधर खड़ी हो, इधर।
कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपी स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। विश्वरूपिणी